राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं घटी। 2 तारीख को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद टीएमसी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज ये बातें बीजेपी जिला नेता शिवराम बर्मन ने कही। ज्ञात हो कि बीजेपी की ओर से टीएमसी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया गया और पश्चिम बर्धमान के जिला शासक वीवू गोयल को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर राजू बनर्जी, कृष्णेंदु मुखर्जी, लखन गुरोई, सुदीप चौधरी, अजय पोद्दार मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज पोस्टपोल इलेक्शन 2 तारीख के बाद जो संतरास शुरू हुआ वेस्ट बंगाल में, सारा बंगाल जोड़ के आसनसोल भी उसका बाहर नहीं है। आप लोग सबको मालूम है 5 राज्यों में वोट हुआ था, कहाँ भी थोड़ा भी कोई संतरास नहीं है। सिर्फ वेस्ट बंगाल जो संतरास का बाहर भी नहीं है। इलेक्शन के बाद 2 तारीख से लगातार तृणमूल का जो गुंडागर्दी है वो चरम जगह में पहुंच गया। हर आदमी का जो वोटर है बीजेपी का, उसका घर लूटा गया, मारपीट किया गया, हजारों महिला का इज्जत लूटा गया। वो संतरास आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका पहले भी हम लोग 2 बार डेपुटेशन देके गया था। आज एक विशेष दिन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। वो विशेष दिन हम लोग सारा पश्चिम बंग में हम लोग एक प्रतिश्रुति लिया, हर डीएम हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, हर जगह में हम लोग अवस्थान विक्षोभ करेंगे एवं डेपुटेशन देंगे। तो आज हम लोग सुबह आसनसोल जिला का डीएम साहब को हम लोग डेपुटेशन देके आया कि साहब आप इस जिला का हर्ता कर्ता विधाता, ये काम देखना काम आपका है। जो हजारों आदमी बाहर में है, जो हजारों आदमी का नौकरी चला गया, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, वो लोग नौकरी चला गया, वो लोग खाना नहीं मिल रहा, वो लोग का वो लोग क्या करे तो क्या करे, ये काम देखना काम किसका है। जो गुंडागर्दी चल रहा, पुलिस प्रशासन तृणमूल के साथ मिल गया, तो अभी ये लोग हजार गरीब आदमी, वो लोग कसूर किया था, वो लोग बीजेपी का झंडा पकड़ा था, वो अपना मत से अपना मतदान दिया था, वो कोई किसी में भड़काऊ में नहीं आया था, वही उसका गलती है। तो साहब आपको देखने का काम ये है, जैसे सब शांति से रहे, जो लोग बाहर में वो लोग शांति से रहे, अपना घर आप आ जाए, देखना काम आपका है। आपको रिक्वेस्ट करने जा रहा, हम अभी विधि मान के 20-50 साल के हम लोग डेपुटेशन देके जा रहा। अगर ये चरम जगह में फिर पहुंचा, ये अभी तक शांति बस ठंडा वाला नहीं लिया तो कोई रास्ता नहीं रहेगा, फिर रास्ता में हम लोग उतरना पड़ेगा, बड़ों से बड़ा बृहत्तम आंदोलन में हम लोग जाना पड़ेगा। यही सबको बोल के आया। डीएम साहब आश्वासन दिया, हम सारी चीज़ नोट किया, आप लोग आश्वासन करा, जितना जल्दी हो सके इसको हम खत्म करेंगे, देखते हैं क्या है नहीं है। इसका साथ साथ ये लोग हम बोल के आया कोविड विधि के बारे में, कोविड का जो वैक्सीन चल रहा वो भी तृणमूल का कोई लिख के देगा तब तो उसको कोविड वैक्सीन मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है, वो भी बोल के आया जी, इसका भी आप सुराह कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम शिवराम बर्मन, आसनसोल सांगठनिक जिला का मैं कर। रानीगंज के मंगलपुर इलाके के समीप स्थित आसनसोल की तरफ जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के सर्विस रोड की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। इस सड़क पर वाहन लेकर चलना तो जैसे हादसे को आमंत्रण देने जैसा है। सड़क की जर्जर हालत के कारण सब इतने आतंकित है कि लोग यहां से पैदल गुजरना ही पसंद करते हैं, क्योंकि छोटा से छोटा वाहन भी यहां पलट सकता है। लोगों ने बताया कि इस इलाके में एक वजन कांटा भी है, उसके सामने की सड़क की हालत भी बेहद खराब है। वजन कांटे को चलाने वाले व्यक्ति ने उस सड़क को घेरकर बंद कर दिया है, लेकिन लोग फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर है। और तो और यहाँ जो पुल है उसके नीचे की सड़क का सरिया तक निकल गया है, जो एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इसके साथ ही वाहन चालकों ने भी अपनी परेशानियों को बयां किया। लोगों ने सरकार से जल्द सड़क की मरम्मत करने की अपील की। सर्विस रोड का यहाँ तो एक्सीडेंट नहीं होता जब तक, कहाँ सर्विस रोड तो पूरा खराब लग रहा है। आप लोग टोटो चला के किस तरह क्या करिएगा, नहीं चलाना पेट के पाले कैसे, उसी में खड़ने होगा। आप लोगों को क्या असुविधा हो रही है चालकों को? असुविधा का यहाँ पलटी मारा, जब तक टोटो पलटी मारा, गाड़ी पलटी मारा,
कोई हाँ वहाँ बोलिए, उसको बोलिए। रानी मंगलपुर रोड की क्या हालत है? बहुत ही ख़राब कंडीशन है, बहुत गड्ढा हो गया है, बहुत लोड गाड़ी चल रहा है इस वजह से। इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, सरकार को हम लोग यही बोलेंगे। इससे चालकों को क्या परेशानी हो रही है? चालकों को नज़र नहीं आ रहा, पानी हो रहा है तो उसमें गड्ढा में पानी भर जा रहा है, तो जब आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ भी हादसा हो सकता है, गड्ढा में गिर गया, एक्सीडेंट हो जा सकता क्या है। होना चाहिए? इसको ठीक किया जाए, बढ़िया से रोड फिर से बनाया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इम्तियाज़ खान है। इंडस्ट्री है, लेकिन सर्विस रोड का ये अवस्था है कि मतलब जब तक तो एक्सीडेंट हो ही रहा है, इसमें कोई पॉलिटिकल या कुछ प्रशासन थोड़ा बहुत फैक्ट्री से बोल के डस्ट दिलाते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर गड्ढा हो जाता है। फिर गड्ढा हो जाता है। इससे आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है टोटो चालकों को? हम लोग को देखिए, हम लोग को क्या है कि कभी कभी इमरजेंसी डिलीवरी पेशेंट लेके जाने में हॉस्पिटल दिक्कत होता है, या तो कोई ऐसा फैक्ट्री का इंडस्ट्री का जो है मैनेजर लोग जाता है स्टेशन वगैरह, इनको भी दिक्कत होता है रास्ता में। एक बार तो क्या हुआ, मेरा खुद जो है पैर में चोट अभी भी लगा हुआ है, मैं खुद गिर गया ये गड्ढा की वजह से। क्या हुआ जगह का नाम? ये मंगलपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जब्बार है। पेट्रोल और डीजल में हो रही लगातार बढ़ोतरी के विरोध में आज पूरे देश में वामपंथी ट्रेड यूनियन सीटू की ओर से पेट्रोल पंपों और सार्वजनिक स्थलों पर विक्षोभ दिखाया गया। इसी क्रम में रानीगंज के एनएसबी रोड के किनारे बने एक पेट्रोल पंप के सामने रानीगंज सीटू की ओर से प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान रानीगंज के पूर्व विधायक रूनू दत्ता, हेमंत प्रभाकर, सुप्रियो राय, दिवेंदु मुखर्जी, कृष्णदास गुप्तो सहित तमाम स्थानीय सीटू नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदर्शन के दौरान रूनू दत्ता ने कहा कि जिस तरह से लगभग रोज ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आ रहा है, उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों की आलोचना की। रूनू दत्ता ने लॉकडाउन को देखते हुए हर एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज, आयकर की सीमा के बाहर के लोगों के लिए महीने में 7,500 रुपए और सबको निःशुल्क वैक्सीन लगाने की मांग की। हेमंत प्रभाकर ने वैक्सीन में धांधली का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर ईंधन की कीमतों में कमी नहीं हुई तो सीटू की तरफ से आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। CI2 सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन पूरे राज्य के पैमाने पर पेट्रोल डीजल का कीमतों में जो बढ़ोतरी लगातार चुनाव के बाद प्राय 21 से 23 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है एवं इस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से महंगाई आसमान को छू रही है। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ, मोदी सरकार की इस रवैये के खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद सभा किए थे। हमारी मांग है पेट्रोल डीजल का कीमतों को मत बढ़ाइए, उसको कमाइए, महंगाई पर सरकार नियंत्रण करे, राशन में 10 किलो करके अनाज लोगों को दे। जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रहा है, लोगों को बैंक अकाउंट में 7,500 रुपया देना होगा और वैक्सीन में घोटाला हो रहा है। सरकार चुनाव के पहले वादा किया था, बंगाल की सरकार भी और दिल्ली की सरकार, कि 1 जून से सभी को वैक्सीन मिलेगा। अभी तक गांव के गरीब मजदूर, किसान जो दिन मजदूरी करते हैं वो वैक्सीन की लाइन से दूर है। वैक्सीन में लाइन में कौन है? जो सरकार के करीब है, जो नेताओं के करीब है। इसलिए मांग करते हैं कि वैक्सीन सभी को देना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेके आज हम लोग CI2 प्रतिवाद किए। आगामी दिन में प्रतिवाद और भी बढ़ाएंगे और सरकार को उनके जनता के हित में काम करने के लिए बाध्य करेंगे। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी। क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आगामी 30 जून के प्रस्तावित 1 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में आज सेला एसपी के स्कोप गेट में सक्रिय 5 यूनियन के नेतृत्व में एक विशाल गेट सभा का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में कर्मी उपस्थित थे।
ज्ञात हो कि सेल कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण का मामला 1 जनवरी 2017 से लंबित है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे इंटक के महासचिव हरजीत सिंह ने कहा कि कल हुए वर्चुअल एनजेसीएस मीटिंग में मैनेजमेंट की ओर से अपमानजनक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे एक सिरे से सभी यूनियन ने नकार दिया था। आज दोबारा दोपहर 3 बजे से एनजेसीएस की मीटिंग बुलाई गई है ताकि कर्मियों का वेज रिवीजन किया जा सके। যে 5 বছরের মধ্যে 4.5 বছর অতিক্রান্ত, প্রথম 3 বছর তারা বলেছিল কারখানায় লাভ হচ্ছে না, আমরা হচ্ছে এখন বেতন চুক্তির যে আলোচনা সেটা হচ্ছে আমরা বসতে পারবো না। আমরা বলেছিলাম আপনারা যে কারণে এই হচ্ছে বলবার জন্য যে আলোচনা করবার জন্য আমরা যেটা বসি আপনারা বন্ধ রাখছেন, সেই বন্ধটা কারখানার লাভ হোক বা লোকসান হোক সেই বন্ধটা আপনারা রেখেছেন ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে, সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভের জন্য। যারা হচ্ছে শ্রমিক, সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী, যারা নন এক্সিকিউটিভ, এক্সিকিউটিভ নয়, অফিসার নয়, তাদের জন্য এই বন্ধটা নয়, কিন্তু আপনারা বন্ধ রেখেছেন। আমরা বারবার পার্টি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছি, যে আমরা বলবার চেষ্টা করেছি যে হচ্ছে অফিসারদের জন্য বন্ধ আমাদের কিছু বলার নেই, যদিও তারাও হচ্ছে এই কারখানায় কাজ করেন, কিন্তু তাদের জন্য বন্ধ রাখলে তারা মুখ বন্ধ রাখতে পারে, কিন্তু সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী কেন মুখ বন্ধ রাখবে? তারা কারখানায় उत्पादन प्रदर्शन हुआ। आज का विरोध प्रदर्शन हम लोग पथसभा किए हैं और ये हमारे कार्यक्रम का पहला कर्मसूची है। आज से हम लोग 30 तारीख स्ट्राइक का ऐलान जंग किए हैं, लोगों को बताए हैं, समझाएं गेट में मीटिंग करके कि हम लोग हड़ताल में क्यों जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग का जो प्रोग्राम है वो 28 तारीख को हम लोग ब्लैक बैज पहन के कारखाना में ड्यूटी करेंगे। 29 तारीख को हम लोग टर्नल गेट में एक दिन का ये करेंगे, हैंगर स्ट्राइक करेंगे और 30 तारीख को हम लोग हड़ताल करेंगे। उस हड़ताल के संबंध में हमने लोगों को बताया कि बार बार जो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करने के बाद भी आज 54 महीनों में हमारा वेज रिवीजन नहीं हो पाया। मैनेजमेंट बार बार टाल बहाना कर रहा है। अंत में मजदूरों ने निर्णय लिया, यूनियन ने निर्णय लिया कि हम सब लोग जितने भी सेल के कारखाने हैं सब में एक साथ एक दिन ही हम लोग स्ट्राइक नोटिस भी दिए हैं और हम लोग 30 तारीख को हड़ताल भी करने जा रहे हैं। अगर आने वाले दिन में 30 तारीख की हड़ताल को सफल बनाने के बावजूद भी मैनेजमेंट के कानों में जू नहीं रखी, केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रखी, तो हम लोग लगातार हड़ताल करेंगे और जो भी कर्मसूची हमारे केंद्र सरकार केंद्र की यूनियन के द्वारा आएगी उसका हम लोग पालन करते हुए काम करेंगे। ये आज का हम लोग का अपने लोगों से संदेश था। शाम को 4:30 बजे हम लोग फिर व्हीकल गेट में भी मीटिंग करने वाले हैं और कल हम लोग प्लांट घूम करके लोगों को बताएंगे। उसके बाद 30 तारीख की हड़ताल को सफल करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और अगर मैनेजमेंट नहीं मानी तो हम लोग लगातार हड़ताल में जाएंगे। हम पांचों यूनियन एक साथ हैं, I2C, CI2, AI2C, BMS और HMS। ये हमारा केंद्र यूनियन का ही निर्णय है और उस पर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।